कहते हैं जो मुस्कुराते हैं उन्हें देख के मुस्कुराती है दुनिया, इसलिए जी भर के मुस्कुराइए और खुद को याद दिलाइए, फूल हो तुम फिर मुरझाना कैसा। मुरझाए हुए फूलों को लबों से लगाता नहीं कोई, और मायूस चेहरों के नजदीक आता नहीं कोई। आप पैसे से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। मनी सेकेंडरी है, हमारी लाइफ, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारा एटीट्यूड, हमारे कर्म, वो प्राइमरी है। वो सही होंगे तो वेल्थ हो या ना हो मायने नहीं रखता, आप खुश रह सकते हैं। हम सारी जिंदगी बिता देते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में, लेकिन व्हाट अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति संडे का दिन था, चढ़ गया बस पे। तो बस में एक पाइप सी होती है ऊपर, उसको पकड़ के हाथ में थैला लेके, किसी ने कहा बैठ जाओ सर सीट खाली है, कहता नहीं टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम ही नहीं। फास्ट फूड, फूड भी फास्ट हो गया, सोच भी फास्ट, वर्क भी फास्ट, और रिजल्ट भी जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, बस मिल जाए मुझे, कहीं से मिल जाए। मेरे विचार जितने पॉजिटिव होंगे, प्योर होंगे, उतना ही मैं खुश रहूंगा। मन जिसका शुद्ध होगा, मन जिसका प्योर होगा वही तो खुश होगा ना। उसके लिए हम जरा ध्यान नहीं देते कि आपका जीवन अच्छा बन जाए, आपका जीवन सुखमय बन जाए, आपके जीवन से दुख, अशांति, तनाव, डिप्रेशन, समस्याएं, परेशानियां सब फिनिश हो जाएं। क्योंकि जीवन आए किसके लिए? लाइफ इज फॉर सेलिब्रेशन। लाइफ कोई स्ट्रगल नहीं है। लोग कहते हैं जी बड़ा संघर्ष है, हर जगह लड़ाई लड़नी पड़ रही है। नहीं, ये लाइफ तो एंजॉय करने के लिए आए हैं। Every moment of our life can become celebration when we are happy internally. आज हम हैप्पी नहीं है, इसलिए हमें सेलिब्रेशन करनी पड़ती है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, थोड़ी देर के लिए तो हो जाओ हैप्पी। बर्थडे आज आपका, आज तो मुस्कुराओ। लोगों को बोलना पड़ता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हम तो, हमारे तो दिन भी अच्छा है, रात भी अच्छी है। अगर हम खुश हैं तो बोलने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हम याद दिलाते हैं कि आपका मॉर्निंग गुड हो जाए, फिर भी नहीं होती, क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी ट्रेनिंग देते ही नहीं कि जो हुआ गुड हुआ, जो होगा अच्छा होगा। अगर ये सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड को भेजा हो तो फिर हमेशा ही हैप्पी मॉर्निंग है, हैप्पी डे है, हैप्पी नाइट है। केवल अपने विचारों में परिवर्तन लाना है, अपने थॉट सिस्टम को बदलना है, और रियल हैप्पीनेस क्या है उसको समझना है। आज हम हैप्पीनेस को भी कुछ और ही समझ बैठे हैं। रियल हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस, एवरलास्टिंग, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। ये नहीं कि आज किसी ने कहा जी आप बड़े अच्छे हैं, आपकी शर्ट तो बहुत अच्छी है, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, तो हमें खुश हो गए। और किसने कहा कि आप तो बिल्कुल बेकार किस्म के आदमी, तो उस दिन उदास हो गए। तो इसका मतलब हैप्पीनेस कोई और हमारा कंट्रोल कर रहा है। हमने अपनी हैप्पीनेस का रिमोट किसी और के पास दे रखा है। लोग तारीफ करके हमें खुश कर देते हैं, क्रिटिसाइज करके नाराज कर देते हैं, उदास कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं। किसी के द्वारा कहे गए शब्द हमारी खुशी छीन लेते हैं। हम इतने इंटरनली आज कमजोर हो गए हैं, आत्मा की, मन की बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो चुकी है। बाहर से हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े सेठ हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, बहुत पैसा है, पर अंदर से थोड़े थोड़े कमजोर हैं। खुशी गायब कर देते हैं अपनी, किसी की बात को दिल पे लेके बैठ जाते हैं। तो उन सब चीजों को कैसे ओवरकम किया जाए, वो सारी बातें 9 दिनों में अलग अलग टॉपिक्स के द्वारा आपको सुनने में मिलेंगी। हर दिन का अलग टॉपिक है, अलग विषय है। मेडिटेशन भी आपको सिखाई जाएगी, और जीवन में जो आपने यहाँ से सीखना है उसको जीवन में स्थान देना है। केवल सुनना नहीं है, सुनते तो हम
कईयों से आए, वर्षों से सुनते आए, लेकिन अब क्या करना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। अब लाइफ क्या बन जाएगी, सेलिब्रेशन आर ऑल टाइम। फिर लग से सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं होगी, फिर तो आप हर वक्त खुश हैं। कहते हैं खुशी एक ऐसी दौलत है जिसे काले चोर भी चुरा नहीं सकते। इंसान की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी अगर है तो उसके चेहरे की मुस्कान है। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो पर चेहरे पे गुस्सा हो, खुशी ना हो, प्रसन्नता ना हो, तो उस सुंदरता का कोई मतलब है। किसी ने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हो लेकिन खुश रहना नहीं जानता हो तो उन डिग्रियों का कोई बेनिफिट है। किसी ने एक बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया पर रहता उदास है तो उस पैसे का कोई बेनिफिट है। इसलिए हर इंसान को अपने से पूछना चाहिए कि मैं खुशी के वरदान से क्यों वंचित हूं। मेरे पास सब कुछ है, खुशी क्यों नहीं है? क्यों मेरी खुशी को ग्रहण लग गया है? कौन है मेरी हैप्पीनेस के चोर? कौन मेरी खुशी छीन के ले जाते हैं? उनको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि कोई चोर आपके घर में आया, सामान ले गया और आपको पता ही नहीं चला। कोई आया आपके खुशी कर ले गया, आपको टेंशन देके चला गया। तो अब हमने वो सीखना है। सबसे बड़ी चीज आपकी मुस्कान है। एक बच्चा दिन में कितनी बार मुस्कुराता है पता है? छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं वहां पर, ये मुस्कुराते रहते हैं, कम से कम 250 बार तो मुस्कुराते हैं। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, मुस्कुराना छोड़ देते, भूल जाते हैं, एकदम टाइट, एकदम सीरियस हो जाएंगे। लोग हमारी शक्ल देखेंगे, डर लगेगा उन्हें। कई मैं देखता हूँ ना, ऊपर से लेक्चर देता हूँ तो कईयों के फेसेस ऐसे होती हैं जैसे उनके घर में चोरी हो रखी है, बड़े दुखी होके बैठे हैं, मुस्कुराते ही नहीं है। या कई डरते हैं कि कहीं मुस्कुराया तो कहीं दूसरा मेरे गले ना पड़ जाए, कोई काम ही ना करवा ले मेरे से, इसलिए वो सीरियस रहते हैं बड़े बड़े ऑफिसर, ताकि लोगों के अंदर रोब रहे। तो हम एक नकली जीवन आज जी रहे हैं। असली मुस्कान की क्या वैल्यू है? कहते हैं जो मुस्कुराते हैं उन्हें देख के मुस्कुराती है दुनिया। इसलिए जी भर के मुस्कुराइए और खुद को याद दिलाइए, फूल हो तुम फिर मुरझाना कैसा। मुरझाए हुए फूलों को लबों से लगाता नहीं कोई, और मायूस चेहरों के नजदीक आता नहीं कोई। When you smile, the entire world will smile with you. When you weep, you have to weep alone. कोई साथ नहीं आता, रोने वाले को कौन पसंद करता है? हमें अपनी तस्वीर जब हम रो रहे हों, कोई खींच ले गलती से और हमें दे दे, तो हम उसे संभाल के रखेंगे या फाड़ देंगे? तो किसी को दिख ना जाए, भाई मेरा ऐसा भी रूप होता है। कोई कहे जी मैं फोटो लेना चाहता हूं आपका, 2 मिनट के लिए हम स्माइल दे देते हैं, क्योंकि क्या चाहते हैं, हमारा चेहरा कम से कम फोटो में तो मुस्कुराए। और 1 सेकंड के फोटो के लिए अगर हम मुस्कुरा सकते हैं तो पूरे जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्यों नहीं मुस्कुराते? तो वो मुस्कुराहट तब आएगी जब अंदर सब सही चल रहा होगा, अंदर की प्रोग्रामिंग, अंदर का सॉफ्टवेयर जब सही होगा तभी तो मन मुस्कुराएगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। जो माइंड में चल रहा है वही तो फेस पे आएगा। कई बार लोग माइंड में प्रॉब्लम हो फिर भी, कोई होटल में रिसेप्शनिस्ट बैठी है तो उसको मुस्कुराना पड़ता है, घर में चाहे उसका तलाक का चल रहा हो कहानी, बड़ी दुखी भी हो, पर जो आए वेलकम करना पड़ेगा, वो मजबूरी की मुस्कुराहट है। अब हम आपको ऐसा मेथड देने वाले हैं कि आप अंदर से मुस्कुराएंगे। जब आपका मन मुस्कुराएगा तो चेहरा तो ऑटोमेटिकली शाइन करेगा, फिर ना कोई क्रीम लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई और पाउडर, ना कोई और चीज। आपका चेहरा ही सबसे बड़ी आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी जब आप मुस्कुराना सीख जाएंगे, खुशी में रहना सीख जाएंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि खुशी है क्या?
कैसे खुशी को हम माने कि ये खुशी है या कुछ और ही है? क्या खुशी बाहर की चीजों से मिल सकती है? क्या खुशी हमें अच्छी बंगले से, बड़ी लंबे वाली महंगे वाली कार से, या किसी और अच्छे अच्छे पकवानों से, धन संपत्ति से, पद पोस्ट स्टेटस पोजीशन, इनसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो फिर हम दौड़ते तो इन्हीं के पीछे हैं सारा दिन। फिर क्यों दौड़ते हैं अगर मिल ही नहीं सकती? दौड़ भी उन्हीं के पीछे रहे। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है। हमें लगता है कि ये चीजें होंगी तो शायद खुशी आ जाए, लेकिन खुशी, हैप्पीनेस बहुत ही पर्सनल और बहुत ही प्रेशियस चीज है। वो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, इट स्प्रिंग्स फ्रॉम विदिन। ये तो अंदर से आती है, ये वहां पैदा होती है, वहां फ्लोरिश करती है जिनके मन में पॉजिटिविटी होती है, जिनके मन में शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है। और ऐसा एटमॉस्फेयर जो नेगेटिविटी से भरा हो, क्रिटिसिज्म से भरा हो, एरोगेंस से भरा हो, ऐसे एटमॉस्फेयर में हैप्पीनेस डाई कर जाती है, खत्म हो जाती है। और हैप्पीनेस इज नॉट मैटर ऑफ चांस, it is the matter of choice. You are responsible for your happiness. कोई व्यक्ति आपकी खुशी ना छीन सकता है, ना कोई आपको खुशी दे सकता है। ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना वैभव, ना पद पोस्ट पोजीशन। अगर आप अंदर से सही है तो बाहर की चीजें हो या ना हो मायने नहीं रखती। एक गरीब भी मुस्कुरा सकता है, वो भी ज्यादा खुश हो सकता है एक बहुत अमीर से। हो सकता है या नहीं हो सकता? आम तौर पर हमें लगता है कि गरीब लोग ज्यादा दुखी होते होंगे शायद, पर ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। एक बार मुंबई में झोपड़पट्टी के इलाके में कुछ अर्धनग्न बच्चे कागज के ढेर को कुरेद रहे थे। तो एक फॉरेन का फोटोग्राफर आया और वो उनके फोटो लेने लगा। तो एक देशभक्त इंडियन ने उसे देख लिया और उसका कैमरा स्नैच करते हुए कहा कि मैं तुम्हें फोटो नहीं लेने दूंगा, तुम भारत की गरीबी को अपने कैमरे में कैद करके अपने देश में जाके बताते हो कि भारत बड़ा गरीब है। तो उस विदेशी फोटो जर्नलिस्ट ने कहा, नहीं, मैं इसलिए नहीं खींच रहा, मैं इसलिए खींच रहा हूं, इसलिए मैं भारत की गरीबी को नहीं, मैं भारत की मासूम मुस्कुराहट को कैमरे में कैद कर रहा हूं और अपने देश में बताना चाहता हूं, जहां कोई मुस्कुराता ही नहीं है, कि भारत में गरीब भी मुस्कुराता है। अगर हैप्पीनेस वेल्थ के ऊपर, मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर डिपेंड करती होती तो एक छोटे बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं होता। उसको तो ये पता भी नहीं है कि मैं अमीर के घर में हूँ, गरीब के घर में हूँ, कहाँ हूँ, कैसा जीवन है, कुछ भी पता नहीं है। वो गरीब का भी उतना ही मुस्कुरा रहा है, अमीर का भी उतना ही मुस्कुरा रहा है। इट मीन्स हैप्पीनेस डजंट डिपेंड अपॉन अवर वेल्थ। सबसे बड़ा भ्रम आज की दुनिया में लोगों को यही है। लोगों को लगता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जैसे हो तैसे हो, मेरे पास पैसे हो। और रात दिन दौड़ा हुआ है पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जिनके पास पैसे हैं उनसे पूछो सब ठीक हो गया? उनसे पूछ के देख लो, जो दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन है, जिनका नाम आता है कि ये नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, या टॉप 10 में है, टॉप 20 पे है, वो हैप्पी रहते हैं या नहीं रहते? उनकी बीपी डायबिटीज सब ठीक ठाक है, हेल्थ अच्छी है, रिलेशन अच्छे हैं पैसे से? जरूरी नहीं है। जो जितने ज्यादा अमीर दुनिया के देश यूएसए है, सबसे ज्यादा नींद की गोलियां भी वहीं के लोग खाते हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि वो हैप्पी हो। तो हैप्पीनेस, आज व्यक्ति ने सोचा कि कागज के नोटों के लिए वो रात दिन अपनी नींद गंवा रहा है, सुख और चैन
गवा रहा है, खून सुखा रहा है, दौलत शोहरत शान शौकत पाई, मगर खुशी गवाई तो नतीजे में क्या मिला। इसलिए हर इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए कि इन बेशकीमती मुस्कानों को मैंने क्यों गवाया है। क्या हम हैप्पीनेस को किसी बिग बाजार में खरीद सकते हैं? कोई हैप्पीनेस का कोई प्राइस होता है? हालांकि लोगों ने आजकल अपने स्टोर्स के नाम हैप्पीनेस के ऊपर रखने शुरू कर दिए, अपने हॉस्पिटल्स के नाम भी हैप्पीनेस के ऊपर रखने शुरू कर दिए, रेस्टोरेंट्स के नाम, लोगों ने अपने बच्चों के नाम तो रखते ही हैं। किसी ने अपने बच्चे की नाम मुस्कान रख दिया, दूसरे ने खुशी रख दिया। एक मेरे दोस्त जलंधर में थे, उनके घर बेटा पैदा हुआ, मैं कहा जी क्या नाम रखा है? कहता जी हैप्पी सिंह। बड़ी अच्छी बात है, पर नाम हो हैप्पी और रहता दुखी हो तो भी अच्छा नहीं है। नाम हो शांति और हाथ में उठा के बेलन माता घूम रही है तो भी मजा नहीं है। जो नाम है वैसा हमारा रूप भी होना चाहिए। तो नाम अच्छे रखते हैं, अच्छी बात है, तो चेहरे पे मुस्कान भी आए, खुशी भी आए। तो सबसे पहला भ्रम जो मैं कह रहा था कि हमें अपनी भौतिकवादी सोच, मटेरियलिस्टिक आउटलुक, क्या खुशी किसी मटेरियल चीज का नाम है या नॉन मटेरियल का नाम है? हैप्पीनेस फिजिकल है या मेटाफिजिकल है? क्या हम नॉन मटेरियल चीज को किसी मटेरियल चीज से प्राप्त कर सकते? अगर ऐसा होता तो सारे ले लेते, तो किसी ना किसी दुकान से खरीद के ले आते। आप पैसे से बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। मनी सेकेंडरी है, हमारी लाइफ, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारा एटीट्यूड, हमारे कर्म वो प्राइमरी है। वो सही होंगे तो वेल्थ हो या ना हो मायने नहीं रखता, आप खुश रह सकते हैं। हम सारी जिंदगी बिता देते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में, लेकिन व्हाट अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ? हमारे पास ऊंचा बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, इसी में लगे रहते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इस हमारे रिलेशंस कैसे हैं, हेल्थ कैसी है, उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते। किसी ने कहा मनी कैन बाई एवरीथिंग बट नॉट समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। मनी कैन बाई ए ब्यूटीफुल हाउस बट नॉट ए हैप्पी होम। मनी कैन बाई काउंटलेस थिंग्स फॉर एंटरटेनमेंट but not true joy. Money can buy a very comfortable bed but not sound sleep. Money can buy a lot of things for your health care, best medicines but not good health. Money can buy education but not wisdom, not intelligence. Money can buy security but not safety. तो इसलिए मनी को भी रखो, यानी कि सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओ, मनी भी जरूरी है, लेकिन मनी मटेरियलिस्टिक आउटलुक केवल उतना है जितना एक कोई व्यक्ति क्या करे, ब्यूटी पार्लर में जाए और ब्यूटी पार्लर वाले को कहे कि जी मेरा नाक थोड़ा बढ़िया कर दो, और नाक तो बढ़िया कर दिया लेकिन बाकी चीजें बढ़िया नहीं की तो मिसमैच होगा कि नहीं होगा? तो नाक को भी करो, बाकी और चीजों को भी इंपॉर्टेंस दो। किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस देनी है वो हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे। वो है आपके रिलेशंस, वो है आपकी हेल्थ, वो है आपका पॉजिटिव थिंकिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट योर कर्मा, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर खुश रहना है बहुत सी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सी चीजों पर, एक दो नहीं, कई चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। खुशी के सबसे बड़ा चोर अगर कोई है वो है हमारी इच्छाएं, डिजायर्स, कामनाएं, तृष्णाएं, वो पूरी नहीं होती या होती है? एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी होती है, तीसरी आ जाती है। बचपन में पैदल चलते थे, बड़ा मजा आता था, तो किसी को देखा साइकिल पे जा रहा है, मेरे पास साइकिल भी होनी चाहिए। छोटे बच्चे करते ना, हमें साइकिल लाओ, साइकिल भी आ गई।
फिर देखा बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, स्कूटर आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, कार आ जाए, वो भी आ गई, उसमें भी आदमी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, फिर क्या करता है, तो बड़ी वाली कार आ जाए, जिनके पास बड़े वाली भी है, महंगे वाली भी है, वो भी उससे भी बड़ी तो कोई ना कोई होती है, तो कितनी भी बड़ी ले ले, BMW ले ले और ले ले, लेकिन उससे भी बड़ी तो कोई होगी ना। वो उसको देख रहा है, उसको देख के परेशान हो रहा है, इसके पास मेरे से बढ़िया है। तो एक कंपैरिजन, एक आपकी इच्छाएं, इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती, चाहे कितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे और मोती, पर एक बात याद रखना, कफन की कभी जेब नहीं होती। कितना लेके जाएंगे हम, इस पेट को कितना चाहिए, कितना चाहिए, कितने अच्छे पकवान रख लो, कितना खा सकता है आदमी, कई बड़ा खिलाते हैं हमें, ये भी खा लो, ये भी खा लो, मैं कह भाई इंसान की बॉडी है, कोई बहुत बड़े किसी और की नहीं है कि वो बहुत कुछ खा जाए, हमें तो इतना सा ही चाहिए। लेकिन आदमी का पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए भगवान ने बहुत दिया है, पर पेटियां भरने के लिए वो इच्छाएं खत्म नहीं होती, ये हो जाती है। महात्मा गांधी कहते थे, नीड तो गॉड पूरी करता है, नेचर पूरी करती है, पर ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता। तो यू हैव टू ड्रा ए लाइन बिटवीन नीड एंड ग्रीड इफ यू वांट टू बी हैप्पी। कहीं तो लोभ और लाभ के अंतर को समझना पड़ेगा ना, लाभ तो हो पर वो इतना भी ना हो जाए कि वो लोभ में बदल जाए। तो इच्छाएं कभी आपको अच्छा बनने नहीं देगी, कभी आपको सुखी रहने नहीं देगी, मन को भटकाती रहेंगी, विचारों को छोटा करते रहेंगी, गमों और दुखों के दरवाजे खोलती रहेंगी। और इच्छाएं कई तरह की होती हैं, कहते हैं जितने समुद्र हैं दुनिया में, कितने समुद्र हैं, 7 समुद्र, एक गीत भी है, 7 समुद्र पार मैं पीछे पीछे आ गया। तो मैं एक दिन गिन रहा था, मैं क्या 7 ही है कि कहीं है, बस बड़े बड़े 7 हैं, एक छोटे मोटे और भी हैं। तो जितने भी समुद्र हैं और समुद्र के किनारे जितने बीच हैं, उनमें जितने भी रेत के कण हैं, उससे भी ज्यादा इंसान की इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, एक पूरी हो जाए दूसरी आ जाती है, उनका देयर इज नो एंड। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले, अरमान पूरे नहीं होते। अच्छा, इच्छाएं केवल बाहर बाहर की नहीं होती कि ये मिल जाए ये मिल जाए, स्थूल चीजों की तो होती होती है, कई सूक्ष्म भी है, सटल डिजायर्स भी है। तो क्या है, मुझे मान शान मिल जाए, रुतबा बढ़ जाए, मेरा भी स्टेटस शहर में लोग पहचाने मुझे, न्यूज़पेपर्स में टीवी में मेरा नाम आए, मेरी इंट्रोडक्शन की जरूरत ना पड़े, लोग ऐसे जानते हों। इच्छाएं तो बहुत है। अच्छा, ये भी हो जाए पूरी, फिर और इच्छाएं होती हैं कि सब मेरा कहना माने, जो मैं कहता हूं वही राइट है, मेरे अनुसार सब चले। ये भी होती है ना, दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा, दूसरों को अपने ऑर्डर से चलाने की इच्छा। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, खड़े हो जाइए, हाथ आगे कर लीजिए, गहरी लंबी सांस लेके दोनों हाथ आगे कर लीजिए ऐसे। ये पोजीशन 1 होगी, हाथ को थोड़ा फैला देना, पोजीशन 2 होगी। जब मैं नंबर 3 बोलूंगा तो हाथ पूरे जितने फैला सकते हो उतने फैला देना, और जब मैं नंबर 4 बोलूं पोजीशन 4 तो हाथ ऊपर ले जाना क्लैपिंग के लिए, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, ये एक्सरसाइज सिंपल नहीं है, इसका बड़ा मीनिंग है। जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तो आप पोजीशन 1 में थे, तो आपकी क्या डिजायर्स थी,
एक बार पास हो जाए, डिग्री मिल जाए, एक बार एक नौकरी लग जाए 1 लाख महीने की, बस बहुत है, जिंदगी बन जाएगी अपनी। ऐसे सोचते थे ना। वो हो गया, भगवान ने तथास्तु कहा, आपके काम हो गया। आपने फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, आपने हाथ और फैला दिया, पोज 2। अब आपने सोचा मेरी शादी हो जाए, मेरी मुमताज मुझे मिल जाए, मेरे को शहर में बढ़िया इलाके में प्लॉट मेरा निकल आए, मेरे पास बड़ी सी गाड़ी आ जाए, बस काम हो जाएगा, इतना ही काफी है। वो भी हो गया। फिर आपने और हाथ फैला दिए जब ये आ गया सब कुछ। अब आपने सोचा मेरा नाम हो जाए, मेरा रुतबा हो जाए, मेरी शान शौकत बढ़ जाए, सब मुझे जानने लग जाएं। अभी ऐसे सोच ही रहे थे नंबर 3 पे, ऊपर से यमराज ने चौथी ताली बजा दी, अरे आ जाओ भाई, बहुत कर लिया आपने काम, अब आ जाओ। तो अब जीवन में जब तीसरे वाले पोज पे आ जाए ना, तो यमराज की ताली जरूर याद रख लेना। तीसरे पे आ गए तो कहीं अब बुलावा तो नहीं आ गया। जब ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाए कि अब ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो और इच्छाओं का कोई अंत तो होता नहीं। आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, इतना भागम भाग कर रहा है, उसे लगता है पता नहीं 1000 साल या 2000 साल उसने यही रहना है। जितने बड़े बड़े राजा हुए, बादशाह हुए, बड़े बड़े युद्ध कर दिए उन्होंने, लाखों लोग मरवा दिए, ये सोच के कि पता नहीं उन्होंने कितने साल यही रहना है। लेकिन सब गए, बड़े बड़े जितने भी आज हम कहते हैं, अकबर महान, सिकंदर महान, कईयों ने बड़े बड़े विश्व युद्ध कर दिए दुनिया में, बड़ा पैसा कमाया, सब गए तो खाली कोई साथ लेके गए? कुछ लेके वही गए जिन्होंने अच्छे कर्म किए, जो सदा खुश रहे, लोगों को कुछ देके गए, उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो बैठ जाइए। अगर इच्छा रखनी ही है तो क्यों ना ऐसी कोई इच्छा रखी जाए जिसको पाने के बाद कोई पाने की इच्छा ही ना हो, सारी डिजायर ही खत्म हो जाए। वो है कौन सी इच्छा? अच्छा बनने की इच्छा, वो है दूसरे की हेल्प करने की इच्छा, वो है उस परमात्मा से मिलन मनाने की इच्छा, वो है मनुष्य से देवता बनने की इच्छा। अगर ऐसी इच्छा हो तो फिर सब चीज आपकी मुट्ठी में होगी, छोटी मोटी इच्छाओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। अगली चीज, खुश रहने के लिए कहते हैं जब आप खुश होते हैं ना, तो आपकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है। बढ़ती है नहीं बढ़ती? अपनी खूबसूरती को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपकी मुस्कान है। आज हम भागम भाग कितना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इतना फास्ट लाइफस्टाइल हो गया हमारा कि भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, कुछ पता नहीं। सब भाग रहे हैं, इसलिए हमें भी भागना है। आप मेन रोड पे खड़े हो जाओ, गाड़ियां दौड़ रही हैं, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है। पहले छोटे छोटे रोड होते थे, गुड़गांव कभी गांव ही था, अब नाम गांव का रह गया, तो इतना बड़े शहर बन गए। सब दौड़े हुए, संडे के दिन आराम कर लो, नहीं, उस दिन भी भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं कि कहीं हम पीछे ना रह जाए। सब भाग रहे हैं भेड़ चाल, हम भी भागना है, रैट रेस लगी हुई है। आप रैट रेस में कितने भी दौड़ लो, रहेंगे तो रैट ही ना, उससे ऊपर तो नहीं जाएंगे। तो ये जो भागम भाग है, जिसमें हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है अपने लोगों से बात करने का, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है बच्चों को प्यार देने का, कोई किसी की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। ऐसे हम आज बन गए हैं, इसलिए खुश नहीं है। इसे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी बन गए हैं। हमें हर चीज फास्ट चाहिए, फास्ट फास्ट फास्ट, फास्ट फूड, फास्ट वर्क और फास्ट रिजल्ट। जल्दी मिल जाए, इधर से मिले, उधर से मिले, कहीं से भी मिले, पर जल्दी मिल जाए। गाड़ी चला रहे हैं वो भी फास्ट, ओवरटेक कर रहे हैं, एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माइंड भी फास्ट दौड़ रहा है, गाड़ी भी दौड़ रही है। गाड़ी नहीं चला रहे, टेलीफोन भी सुन रहे हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कुछ सामने, एक साथ कई काम करना चाहते हैं।
पेशेंस है नहीं। एक ने गॉड को कहा, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट हरी अप, भगवान मुझे शांति दो, धीरज दो, पर जल्दी दे दो, टाइम नहीं है। पहले लोग मंदिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते थे, आधा घंटा 15 मिनट बैठ के आते थे। आजकल तो दूर से ही बाय बाय करके निकल जाते हैं, मंदिर दिखे बाय बाय, टाइम ही नहीं है किसी के पास। कहते जी मरने की फुर्सत नहीं है, कट थ्रोट कंपटीशन है। आपको क्या पता प्रोफेसर साहब, गला काट प्रतियोगिता है। भाई जब गला ही कट जाएगा तो फिर जीवन जीने का मतलब क्या रहा। यहाँ गला कटवाने के लिए तो नहीं आए ना हम। कंपटीशन भी तब तक सही है जब तक वो हेल्दी है। अगर मरना ही है तो फिर आराम से मरो ना, फिर कंपटीशन में आके क्यों मर रहे हो। तो ये भागम भाग। एक व्यक्ति संडे का दिन था, चढ़ गया बस पे। तो बस में एक पाइप सी होती है ऊपर, उसको पकड़ के हाथ में थैला लेके, किसी ने कहा बैठ जाओ सर सीट खाली है। कहता नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं। फास्ट फूड, फूड भी फास्ट हो गया, सोच भी फास्ट, वर्क भी फास्ट, और रिजल्ट भी जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, बस मिल जाए मुझे, कहीं से मिल जाए। एक बच्चा था किसी का, वो क्रिकेट मैच देख रहा था, सामने कोई 4 रन लगा रहे, कोई 6 रन लगा रहे, कोई प्लेयर आउट हो रहे, वो देखी जा रहा, खाना खाई जा रहा, खाई जा रहा। नीचे प्लेट खत्म हो गई, फिर भी उसके चम्मच ऊपर जा रहे, इतना उसमें व्यस्त हो रखा। खाना भी टाइम से सही से नहीं खा सकते, जैसे पेट भरना हो ये भी एक काम पूरा करो। फास्ट फूड, आप शहरों में रहते हैं, कितना डॉक्टर्स कहते हैं कि फास्ट फूड ना खाओ, लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, उनको रोटी अच्छी नहीं लगती, चाउमीन अच्छी लगती है, बर्गर अच्छा लगता है, कुरकुरे अच्छे लगते हैं, रेडीमेड चीजें। तो फास्ट फूड, फास्ट वर्क, फास्ट लाइफ इज इक्वल टू फास्ट डेथ। जल्दी जल्दी यंग हार्ट अटैक हो रहे हैं। पहले कहाँ होते थे, आजकल यंग बच्चों को हो रहे हैं। यंग बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, हर रोज न्यूज आती है कोटा से, एक बच्चा और सुसाइड कर गया, एक और सुसाइड कर गया। बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर है। तो ऐसी लाइफ में हम अपने आप से पूछें, हम कहाँ भाग रहे हैं, किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। क्या जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वो मेरे साथ जाएंगी? क्या मैं वही करने के लिए इस दुनिया में आया हूं, या मेरे जीवन का कुछ और मकसद है? उस मकसद को पहचानना चाहिए, तब जीवन अच्छा बनता है, तब जीवन पॉजिटिव रूप लेता है। तो दूसरा कारण क्या है हमारी खुशी का गायब होने का? हमारी फास्ट लाइफ। अब थोड़ा आराम से जीवन जीना है, ज्यादा भागम भाग की जरूरत नहीं है। एक हमारे प्रोफेसर थे, मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ता था, बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे, बड़ा भागम भाग करते थे। बाद में मुझे मिले जब 45-50 के हो गए, कहते सब बेकार है। मैं के पहले समझ लेते कि बेकार है सब चीजें, तो लेकिन आदमी को समझ तो आती है ना कभी कि इतना कुछ किया, क्या साथ जाएगा। अच्छे कर्म किए होंगे, किसी को सुख दिया होगा, किसी के चेहरे पे हमारी वजह से मुस्कान आई होगी, किसी की हेल्प की होगी, दुआएं ली होंगी, वही तो लोग याद रखेंगे। बात हम क्या बने क्या नहीं बने, क्या कमाया, कोई याद नहीं रखता, किसी को कोई लेना देना नहीं। हम खुद ही खुश होते रहते हैं, मेरे पास ही मैं ये हूँ मैं वो। लोग तो और ही जलसी करते हैं, आप कितने भी बड़े बन जाए, लोग आपसे उस चीज से भी खुश होने वाले। लोग कहते हैं 40 गांव का चौधरी 80 गांव का राय, हमारे काम ना आए तो ऐसी तैसी जाए। लोग तो यही सोचेंगे ना कि हमारी कोई मदद की, हमारे लिए खड़ा हुआ तो ठीक है। अगर आप कितने भी बड़े हो, अपने घर में होंगे जी, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन साथ तो आपके कर्म ही जाएंगे ना, आपने किया क्या अपने लाइफ में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है जो खुश है हमें रहने नहीं देती, वो क्या है? वो है हमारा ईगो। ईगो प्रॉब्लम। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ईगो प्रॉब्लम।
अभिमान, जब हम बच्चे होते हैं तो कितने अच्छे होते हैं, बच्चों को बहुत कम अभिमान होता है। दिल करता है हंसने लग जाते हैं, दिल करता है रो भी लेते हैं, कोई क्या कर रहा है किसी की परवाह नहीं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना, तो बचपन गायब होने लगता है। हर 5-7 साल बाद एक लेयर अपने साथ अभिमान की लगा देंगे, ईगो की। अब मैं ये बन गया, अब मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, अब मैं डॉक्टर बन गया, अब मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बन गया, अब मैं प्रेसिडेंट बन गया, अब मैं इस कंपनी का चेयरमैन बन गया। 40-50 तक आते आते हमारी हालत नारियल की तरह हो जाती है। नारियल में भी कई लेयर्स होती है। नारियल बाहर से बड़ा सख्त होता है, लगेगा बड़ा मजबूत है, अंदर से उतना ही कमजोर है, अंदर से उतना ही नरम है। नारियल मतलब अब मैं रियल नहीं रहा। रियल में तो जब मैं छोटा था तब था, इसलिए मुस्कुराता था, वो नेचुरल था। उसके बाद जो मैंने किया, देखो बच्चे खेल रहे थे, जंप भी कर रहे हैं, इनको किसी की कोई परवाह नहीं, अपने में मस्त है। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी में जी रहे हैं और हमने रियलिटी को छोड़ा, नेचुरलिटी को छोड़ा, ईगो की लेयर अपने ऊपर लगाई। तो जितना ईगो बढ़ाते गए उतने ही हम प्रॉब्लम में आते गए। अब हमें नारियल से किस तरफ चलना है? रियल की ओर चलना है। अभिमान मतलब मैं इतना बड़ा आदमी, मुझे इसने ऐसा बोल दिया, मैं ही ठीक हूं, आई एम सो एंड सो, जो मैं कहता हूं वही सही होता है, मेरी बात माननी चाहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये सारी चीजें क्या है? अभिमान। और जहां अभिमान होता है वहां ब्रह्मा कुमारी में हम कहते हैं वहां अपमान भी होता है। अभिमान वाले को बहुत जल्दी अपमान की फीलिंग आ जाती है, वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, फिर कहता है जी मेरा ईगो ना हर्ट करो आप, ऐसा कहते हैं। वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक चीज जो खुशी के लिए हमें करनी है, ईगो को आज क्या करना है? छोड़ के जाना है। मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसे ही बहुत अच्छा हूं, मुझे ईगो नहीं चाहिए। और खुशी मुझे बाहर नहीं ढूंढनी है, कहां ढूंढनी है? अपने अंदर। हैप्पीनेस इज माई इनर नेचर, वो मेरे अंदर है, वो मेरी अमानत है, मेरी अपनी दौलत है। जैसे बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी की भी टॉनिक होता है ना, खुराक होती है, भोजन चाहिए। ऐसे ही हमारे माइंड को, हमारी आत्मा को भी खुशी और संतुष्टता उसकी खुराक है, उसे वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं रह सकते हम। लेकिन जब वो सही तरीके से नहीं मिलती तो फिर हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल तरीके ढूंढते हैं। फिर हम उसको व्यक्ति, वस्तु, वैभव में ढूंढेंगे, मैन, मनी, मटेरियल, मैटर, इनमें ढूंढेंगे, क्योंकि असली वाली तो है नहीं। फिर हम नकली के पीछे जाएंगे, लोगों को बाहर से इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग हमें कहें वाह आप तो आप ही हैं, आप जैसा कोई नहीं। जो हमारी झूठी तारीफ करे वो फिर हमें अच्छा लगने लगता है, हमें लगता है ये व्यक्ति है जो मुझे पहचानता है पूरे शहर में, हालांकि वो भी झूठी कर रहा है। क्योंकि हमें असली वाली खुशी नहीं है तो खुशी तो चाहिए, फिर हम नकली के पीछे भागेंगे। अंदर से हमें पता है कि हम कितने अच्छे हैं, कितने गिल्टी कॉन्शियस है, पता है हमने क्या क्या गड़बड़ की है जीवन में, लेकिन बाहर से कोई तारीफ करे आप तो ग्रेट हैं, आप जैसे तो कोई रेयर व्यक्ति हैं, बड़े महान हैं आप, तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि असली नहीं है। अब आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, मेडिटेशन हमें सिखाती है, बहुत नकली के चीजें पीछे बहुत भटक लिए, अब असली चीज लेनी है। आजकल असली का जमाना है, आजकल लोग ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, वो कहते हैं जी बहुत हो गया, पहले तो उन्होंने पैदाइश बढ़ाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए, अब कहते हैं चीजें तो बहुत हो गई, अब कमी नहीं है, पर उसकी क्वालिटी क्या है अनाज की, तो लोग फिर से वही ऑर्गेनिक सिस्टम पे जा रहे हैं, ओरिजिनलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ जाना है,
और वो है कि हैप्पीनेस मेरी अपनी नेचर है। अगर मैंने सही से जीवन में सोचना शुरू कर दिया, जीवन में सही अपने आप को ढाल दिया, अपनी हैबिट्स को चेंज किया, अपने संस्कारों को चेंज किया, तो हैप्पीनेस तो अंदर से अपने आप आएगी। आप किसी की मदद करो, मुस्कुराता चेहरा क्यों नहीं आता? और किसी से लड़ लो तो वो भी दुखी, आप भी दुखी, दोनों परेशान, खुशी गायब हो गई। और किसी की हेल्प की तो क्या हुआ? किसी को पढ़ा दिया, मान लो आपने, किसी को जरूरत थी, आपने उसकी हेल्थ केयर कर दी, उसका इलाज करा दिया, खुशी आती है ना। और वो एवर लास्टिंग खुशी होती है, वो परमानेंट होती है। बाकी टेम्परेरी तो आप आइसक्रीम खा लो, चॉकलेट खा लो, जब तक खाओगे, जब तक गुलाब जामुन मुंह में है बड़ा मजा आ रहा है, उसके बाद मजा उतने टाइम तक है जब तक वो आप ले रहे हैं, जब तक नहीं है। दुनिया की चीजें ऐसी ही हैं, टेम्परेरी चीजें, आप टेम्परेरी हैप्पीनेस आपको देगी, और अंदर जो खुशी आएगी वो सदैव रहेगी। एक बार कहते देवताओं की एक मीटिंग हुई कि ये जो खुशी की दौलत है इसको कहाँ छिपा के रखा जाए ताकि मृत्यु लोक के लोगों तक ये हैप्पीनेस ना पहुंच सके। तो एक देवता ने सजेस्ट किया कि खुशी को समुद्र की सबसे गहरी जगह पे छिपा दिया जाए, ढूंढ ही नहीं पाएगा इंसान। दूसरा देवता कहता भाई आजकल के इंसान ने पनडुब्बियां बना दी, ऐसी ऐसी चीजें हैं, उन्होंने समुद्र की गहराई नाप ली है, वहां से भी ढूंढ के ले आएंगे आपका खजाना। तीसरे ने कहा फिर हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे रख देते हैं, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक कहता भाई नहीं, ये तो माउंट एवरेस्ट पे भी पहुंच चुके हैं, इन्होंने कोई चोटी नहीं छोड़ी दुनिया की जहां ये पहुंचे ना हो, सारे पहाड़ चढ़ दिए इन्होंने, ये वहां से भी ढूंढ के ले आएंगे। फिर एक देवता ने कहा, जो सबने को अच्छी लगी बात और मान ली गई, कि खुशी के खजाने को आदमी के मन में ही छिपा के रख दिया जाए, उसकी अंतरात्मा में छिपा के रख दिया जाए, वो सारी उम्र बाहर ढूंढता रहेगा पर अंदर कभी नहीं झांकेगा। जैसे मृग तृष्णा होती है ना, वो भागता रहता है, उसको क्या पता कि अंदर ही है। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी अंदर की खुशी से अनजान होने के कारण खुशी को कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर की चकाचौंध में, बाहर की चीजों में। क्या क्या हो सकती है वो टीवी हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, पार्टीज हो सकती हैं, बाजार हो सकता है, पिकनिक प्लेसेस हो सकते हैं, नई नई ड्रेसेस हो सकती हैं, नई नई फैशन हो सकते हैं। तो हम भी वही ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त आपको पता चल जाएगा कि वो तो मेरे विचारों में है, मेरे विचार जितने पॉजिटिव होंगे, प्योर होंगे, उतना ही मैं खुश रहूंगा। मन जिसका शुद्ध होगा, मन जिसका प्योर होगा वही तो खुश होगा ना। उसके लिए हम जरा ध्यान नहीं देते। अब आज से क्या ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। अभी एक बहुत अच्छा सॉन्ग प्ले होगा, आप अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, जो आपको मैसेज देगा कि जीवन में खुश रहना कितना जरूरी है, और वो गीत भी आपको खुश रहने के लिए मोटिवेट करेगा। उसके बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे और एक टॉनिक भी आपको दिया जाएगा। तो सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और इस गीत को तालियों के साथ एंजॉय करेंगे। कल से आपका सेशन बिल्कुल 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ताकि हम टाइम पे फिनिश करें जो टाइम दिया है। स्टार्टिंग में 15 मिनट हर रोज एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज जल्दी टाइम पे आएंगे तो म्यूजिकल एक्सरसाइज का बेनिफिट मिलेगा, और उसके बाद हर दिन का सेशन शुरू होगा। अच्छी अच्छी बातें हर दिन। कल कौन सा टॉपिक है? अलविदा तनाव, से गुड बाय टू टेंशन। तो कल भी आना है, और टॉनिक तो अभी आपको देने वाले हैं ही, मेडिटेशन भी हर दिन हुआ करेगी, और साथ में कल जो आपके साथी हैं ना, कोई रह गए हो, आपके रिलेटिव हों, घर वाले हों, पड़ोसी हों, उनको भी इन्फॉर्म करना कि गुड़गांव में खुशियां हमारे द्वार तक आ गई। तो उनको अपने अंदर एंट्री करने के लिए दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा।
और वो दरवाजा खोलना है कि यहाँ तक आना है, क्योंकि आपको भी वो भी ठीक होंगे तभी आप भी ठीक होंगे, अगर नहीं तो वो आपको भी खुश नहीं रहने देंगे। इसलिए अपने घर वालों को भी लाना है, और लोग जगह है हमारे पास, पीछे भी है और कुर्सियां लगाएंगे, तो कल और लोग आने चाहिए। हम 800 किलोमीटर दूर से आपको खुशियां बांटने के लिए आए, तो फायदा उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? खुश रहने का भी मंत्र मिला, खुश रहने का भी मंत्र मिला, खुशी बांटने का भी मिला। अगर बांटना भी सीख गए तो भी बोझ को उठाना आसान हो जाएगा। अब आपको पता नहीं है अभी तक मिला कि नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो बंटवाइए ना सबके पास। ये आपको डेली एक टॉनिक मिला करेगा। जैसे कमजोरी आ जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या लिखता है? टॉनिक। तो ये वो टॉनिक है जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। बैठ जाइए, चाहिए खड़े नहीं हुए जरा। तो अब ये टॉनिक आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा। इसमें डेली अच्छी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स, ग्रेट थॉट्स इस पे लिखे हैं, जो आपने घर जाके रिवाइज करने। सारा लेक्चर आपको याद ना रहे, लेकिन 4-5 लाइनें तो याद रह सकती। तो ये वो लाइनें हैं जिनको हम संकल्प के रूप में लेंगे, सभी हाथ आगे करेंगे और मेरे साथ ये संकल्प दोहराएंगे, सब तक पहुंच जाएगा। जो मैं कहता जाऊं पीछे पीछे रिपीट करेंगे। मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ, मुझे हर हाल में खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जब तक जीना है मुझे खुश रहना है। मुझ जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। अभी चलते हैं मेडिटेशन की ओर। मेडिटेशन खुद को जानने और खुदा तक पहुंचने की एक यात्रा है, जिसमें हम अपने विचारों को पॉजिटिव बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, उन्हें चैनलाइज करते हैं, उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं। वैसे तो मेडिटेशन सीखने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी रिहर्सल डेली हम किया करेंगे, ताकि आपको कुछ कुछ उसके बारे में समझ आए। तो अभी चलते हैं, अपने संकल्पों को पॉजिटिव करते हैं 5 मिनट के लिए। सभी संसार की हलचल से दूर एकदम अपने आप को शांत करके बैठ जाएं, कमर सीधी करते हुए, पाँव नीचे लगा लें, बिल्कुल शांत होकर सारी हलचल से दूर अपने आप को किसी एकांत स्थान में ले चलें। चाहे तो आंखें बंद कर लें। नुमा शाम का वक्त है, सागर के किनारे अपने आप को ले जाएं, मन को ले जाएं, सागर की लहरों को महसूस करें। दूर तक फैले सागर, अनंत सागर को देखें, कितना विशाल सागर है, कितना अच्छा सुनहरा पल है। दूर समुद्र के बीच अस्त होते हुए सूरज को देखें, आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखें, सारे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए गहरी सांस लें और अपने मन को इस तरह से मन से बात करें, अपने आप को
कह दें कि आज मुझे खुश रहने का मंत्र मिल गया। आज तक मैं खुशी को मित्र संबंधियों में ढूंढ रहा था, धन दौलत में ढूंढ रहा था, व्यक्ति वस्तु वैभव में ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे खुशी की दौलत का ठिकाना आज मिल गया। आज से मुझे ये बात पता चली कि खुशी तो मेरी आंतरिक चीज है। खुशी कोई बाह्य साधनों से, मनचाही वस्तुओं को प्राप्त करने से नहीं मिलती। खुशी तो अपने मन में शुद्ध पवित्र विचार पैदा करने से ही मिलती। खुशी का खजाना मेरे अंदर ही है। खुशी के खजाने से मैं भरपूर आत्मा हूँ। मेरा अपना इस खजाने पर संपूर्ण अधिकार है। मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जब तक मुझे जीना है, खुश रहना है, मुझे अपने जीवन को ऑलवेज सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है। फालतू की इच्छाओं को डे बाय डे कम करते जाना है। ज्यादा भागम भाग में नहीं जाना है और जीवन में देना सीखना है। जो मैं आत्मा दूसरों को दूंगी, वही मेरे पास वापिस आएगा। अगर मैं दूसरों को खुशी दूंगी, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। आज से मेरा ये संकल्प है, अपने आप से वायदा है कि मुझे हर हाल में खुश रहना है। मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरी इच्छाएं पूरी हो या ना हो, मेरे पास धन दौलत हो या ना हो, पर मुझे खुश हमेशा रहना है। खुशी मेरी अपनी अमानत है। मुझे खुशी के चोरों से सावधान रहना है। किसी से अपने जीवन की तुलना नहीं करनी है। थैंक यू मेरे परम पिता परमात्मा, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये शिविर करने का मौका दिया। आज से मेरी नई जीवन यात्रा शुरू हो गई। अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। आज तक जो हुआ सो हुआ। अब मेरे खुशियों भरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं अपने जीवन को संपूर्ण रीति से पौष्टिक बनाऊंगा। आध्यात्मिकता को, मेडिटेशन को जीवन में स्थान दूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।